डॉक्टर अंशुमान, कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं पूछ पाया हूं और वो आप मेंशन करना चाहते हो, बताना चाहते हो दर्शकों को, ताकि जो कोरोना की जो ये नई खेप आ चुकी है उससे वो बच सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके, जो उनके मन में अगर किसी तरह का वहम है या डर है उसको वो निकाल सकें। सबसे पहले तो कोरोना का डर दिमाग से निकाल दें। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। संक्रमण सभी को होना है, संक्रमित सभी होंगे, चाहे तो बिना लक्षण के रह जाएं या थोड़े बहुत लक्षण आ जाएं। कोशिश आप ये करें कि अपनी जीवन शैली को ठीक रखें ताकि आपको ज्यादा क्षति ना पहुंचाए। कोरोना ने क्षति उन्हीं को पहुंचाया जो डायबिटिक थे, ओबीज थे, मोटापे वाले थे, हाइपरटेंसिव थे, हार्ट अटैक हुआ रहा, मतलब कुछ ऐसी बीमारी थी। तो कोशिश करें इन सब चीजों को आप ठीक करके रखें और जीवन शैली को सुधार के रखें। तीसरी चीज, वैक्सीन लगने के साथ भी आपको एडवाइजरी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इसको करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे इस पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे ज्ञान बट रहे हैं, उस पर ट्रस्ट ना करें। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक गाइडलाइन को ही फॉलो करें, तभी बच सकते हैं। अदरवाइज आप पूरी तरह गुमराह होते रहेंगे, डरे रहेंगे। टेलीविजन पे चलने वाले कोविड मीटर को देख के डिस्टर्ब नहीं होना है। वो कोविड मीटर है, वो आपको डराने के लिए, टीआरपी के लिए दिखाया जाता है, उसको देख के डिस्टर्ब नहीं होना है। कारण ये है कि संक्रमण जब बढ़ा, अब ज्यादा लोग इकट्ठे संक्रमित हो रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट जो लॉट इन्फेक्ट होगा, इससे कई गुना ज्यादा इन्फेक्ट होगा। तो पिछले मार्च अप्रैल मई से इस बार मार्च अप्रैल मई में ज्यादा संख्या होने वाली है। इससे डरना नहीं है, इसको आप कोविड मीटर मानिए, अपनी सुरक्षा देखिए। जी, डॉक्टर अंशुमान, जैसे लास्ट ईयर हमने कोरोना को भगाने के लिए मोमबत्ती जलाई, दिए जलाए, थाली बजाई, घंटे बजाए, घंटियां बजाई, तो क्या इस बार भी हमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है? डॉक्टर अंशुमान का आई थिंक फ्रेम फ्रीज हो गया है और जिस वजह से हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारे साथ थे डॉक्टर अंशुमान और उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी और आप जानते भी हैं कि बहुत ही बेबाकी से वो बोलते हैं, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं। डॉक्टर अंशुमान दोबारा जुड़ गए। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे प्रश्न कर रहा था, लास्ट प्रश्न ये था मेरा कि जिस तरह से लास्ट ईयर हमने कोरोना को भगाने के लिए दिए जलाए, मोमबत्ती जलाए, घंटियां बजाई, घंटे बजाए, थालियां बजाई, क्या इस बार भी जो कोरोना आ रहा है दोबारा से बड़ी तेजी से, तो क्या हमें इस बार भी ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है, जरूरत है? देखिए रविंद्र जी, मैंने बताया आपको, अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं बहुत हुई। पिछली बार कहा गया था कि डॉक्टर के, हेल्थ केयर वर्कर के मनोबल को बढ़ाने के लिए ताली बजाइए, थाली बजाइए। स्पेन में इस तरह की चीजें हुई थी, मोटिवेट करने के लिए उसको फॉलो किया गया। लेकिन अफसोसवश इसमें कुछ डॉक्टर भी इन्वॉल्व थे जिसको क्वांटम फिजिक्स से जोड़ दिया कि इसकी आवाज से ब्रह्मांड के सारे कोरोना वायरस मर जाएंगे। मुझे आश्चर्य लगता है ये कौन सी क्वांटम फिजिक्स की थियरी है जो वायरस के डिसइंटीग्रेशन पे काम करती थी। अवैज्ञानिक परिकल्पना थी। मैं उनको इसलिए माफ करता हूं कि उसमें नोवल कोरोना वायरस था, फिर भी डॉक्टर को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। मोमबत्ती दिया जलाने से या इस तरह की कोई बात करने से नहीं होता। लेकिन ये जब पिछली बार कराया गया, कारण कुछ भी रहा, ये कारण देख लिया गया कि इसमें सत्यता कुछ नहीं है। तो पब्लिक अब इतनी जागरूक हो चुकी है, उनकी सोच वैज्ञानिक हो चुकी है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर चुके हैं। इस बार ऐसी कोई भी बात कही जाएगी तो पब्लिक उसको फॉलो नहीं करेगी। पब्लिक ने देख लिया, 500 केसेज में जो कराना था कराया, केसेज करोड़ से ऊपर हो गए और अब हम विश्व गुरु बनने के करीब ही हैं या बन ही चुके हैं। तो अब इस तरह की कोई भी अवैज्ञानिक परिकल्पना की बात होगी तो पब्लिक नहीं मानने जा रही है। जी, पब्लिक नहीं मानती। एक प्रश्न और आ गया है मेरे पास में और मैं समझता हूँ बड़ा रिलेवेंट प्रश्न है, इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ, समय बहुत हो गया है हालांकि। इम्यूनिटी को बढ़ाना आवश्यक है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह से पीछे काढ़े आ रहे थे, क्या उन्हीं काढ़ों का हमें दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम कोरोना संक्रमण से बच सकें? ये प्रश्न है, रामदयाल जी पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी अवधारणा बनी हुई है इम्यूनिटी बढ़ाने की अवधारणा। इम्यूनिटी आप बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब है कि जो ईश्वर प्रदत्त इम्यूनिटी हमारे शरीर में है वही इम्यूनिटी आपकी कारगर रहे, बहुत अच्छी बात है। इम्यूनिटी को हम सम अवस्था में लाते हैं। बढ़ी हुई इम्यूनिटी ही
कोरोना में मारक क्षमता कर रही है। साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, जो इम्यूनिटी हाइपर हो जाती है तो आपका डैमेज ज्यादा होता है, या इम्यूनिटी लो हो जाए तब आपका डैमेज ज्यादा होता है। सम अवस्था में जो रखना है इम्यूनिटी को, अगर 1 साल में हिंदुस्तान की जनता ने अपनी जीवन शैली में सुधार करके, जिसमें इम्यूनिटी भी आपकी सुधरती है, सुधार नहीं किया तो ये अफसोस बात है कि आप तब भी नहीं सीख पाए कि अपना वजन कम करें, व्यायाम करें, जीवन शैली में जो खान पान की चीजें बाहर से मंगा खाते उसको बंद करके घर का खाना खाएं। और ओबियसली एयर पोल्यूशन की हालत देख ही रहे हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण जो सांस में तकलीफ होती है, उनमें जब कोरोना का संक्रमण होता है तो घातक ज्यादा होता है। अगर इनको नहीं किया अभी तो बड़े ही चिंताजनक बात है, बड़े अफसोस की बात है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की बजाय इम्यूनिटी को सम अवस्था में रखिए। और काढ़े का इस्तेमाल अभी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि काढ़े का इस्तेमाल बिल्कुल आयुर्वेद के क्वालिफाइड डॉक्टर के निरीक्षण में उनके आदेशानुसार ही लीजिए, ऐसे मत लीजिए। कि पिछली बार काढ़े के इस्तेमाल से कई लोगों में लिवर की समस्या हुई, किडनी की समस्या हुई, जो बाद में इलाज करना उनका मुश्किल होने लगा, क्योंकि लोगों ने डर से बहुत काढ़े पी लिए। तो अगर आपको प्रिकॉशन लेना है तो पास के किसी आयुर्वेदाचार्य, जो भगवाधारी कोई व्यापारी नहीं होगा, उसके पास डिग्री होगी और वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा होगा, उससे जाके संपर्क कीजिए। वो जब जैसा बताते हैं वैसा पालन करें। जी डॉक्टर अंशुमान, जब इम्यूनिटी की बात आ ही गई है तो क्या ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिससे इम्यूनिटी सम हो सके, जिससे इम्यूनिटी बेहतर हो सके? जी बिल्कुल, एक लाइन में है, शुद्ध भारतीय भोजन, समय पे, अच्छी नींद, तनाव जितना कम हो सके, यही 4 चीजें हैं जो इम्यूनिटी को आपको बढ़ाती है। क्या है शुद्ध भारतीय भोजन? आपके अपने घर में पका हुआ खाना, हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स जिसको मेवा कहते हैं, जिसमें बादाम है, अखरोट है, मुनक्का है, इन सब का रोल जरूर देखा गया है कि आपकी इम्यूनिटी को सम अवस्था में रखते हैं। विटामिन सी का रोल इसलिए देखा गया है कि इम्यून सिस्टम में बिल्डअप करने में विटामिन सी का भी रोल है। तो आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा, आयरन की मात्रा और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, इन चीजों से काफी मिल जाती है। तो शुद्ध भारतीय भोजन को सही समय पर लें, सुपाच्य भोजन लें, चैन की नींद लें और मन की शांति रखें। आप कोरोना ही नहीं, अनेक बीमारियों से बचेंगे, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी भी बीमारियां होंगी। इनका पालन करें, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। जी डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं आज जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे या आगे भी जो इस कार्यक्रम को देखेंगे, उससे इनको बहुत आसानी मिलेगी अपने जीवन को प्लान करने के लिए कि कोरोना से वो कैसे बच सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का वहम है कोरोना को लेकर तो वो भी मैं समझता हूं उनका दूर हो गया होगा। और आप लोग जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान ने बताया कि वैज्ञानिक परिकल्पना के अंदर ही जिए, समझे कोरोना को और उसी के हिसाब से काम करें, किसी भी अवैज्ञानिक परिकल्पना में ना फंसे कि ये खाने से या ये पीने से या ये बजाने से, ये करने से कोरोना भाग जाएगा। कोरोना कहीं नहीं जा रहा है, कोरोना यही है। और कोरोना के साथ साथ बहुत पूरे 1 साल हो गए, अब तो डॉक्टर अंशुमान भी कहते आ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही जीने की आप आदत डाल लीजिए। और अब तक अगर आदत नहीं पड़ी है तो वही कारण है जो देर हो गई है। तो प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी हैं और उसी से हम बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। कल फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।